आज मैं आप लोगों के साथ बात करूंगी पूजा घर में या फिर आपकी पूजा का जो रूम है वहां पे आपको क्या नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो भगवान से बहुत प्यार करते हैं और इससे कारण क्या करते हैं, जहां भी जाते हैं कुछ ना कुछ लेके आते हैं। एक फ्रेम हो गई, एक लैमिनेटेड फोटो हो गई, मूर्ति हो गई, और आजकल तो मॉडर्न आर्ट की जमाना है, बहुत सारी चीज आपको इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। ऑनलाइन में भी आप देखिएगा तो कैसे कैसे सब मॉडर्न आर्ट में भगवान जी को बनाते हैं, किसी का शरीर नहीं है, कुछ और, मतलब जैसे बुद्धा में बताती हूँ, एक छोटी सी एग्जांपल देते हुए कि बुद्धा का सिर्फ सर है, बाकी बॉडी नहीं है। हालांकि वास्तु की ओर से देखिए तो ये बहुत अच्छी बात नहीं है, और मैं तो खुद अपने घर में कभी भी बुद्धा जी के ऐसे फोटो नहीं रखती हूँ कि सिर्फ सर है बॉडी नहीं है। इट्स अ काइंड ऑफ डिसरेस्पेक्ट माना जाता है। तो आज मैं बात करूंगी पूजा घर में आपको कैसे फोटो रखनी चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले मैं बोलूंगी, अगर आप भगवान जी का कोई तस्वीर रख रहे हैं या मूर्ति रख रहे हैं तो आप केवल एक ही रखिए। दो चार शिवलिंग मत रखिए, दो चार गणेश जी का फोटो मत रखिए, एक ही रखिए। और देखिए, भगवान जी तो बहुत रूप में है मगर सभी भगवान एक है, ये तो हम भी जानते हैं। इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ, बहुत सारे भगवान जी का मूर्ति मत लाइए, एक दो, बस तीन चार, उससे ज्यादा मत बढ़ाइए। भगवान जी को सेवा कीजिए, पूजा अर्चना कीजिए, दिल से उनका मंत्र जाप कीजिए। इसी में आपको पूरा सारी कायनात का फायदा मिल जाएंगे। अब मैं जो बात कर रही थी कि घर में अगर आप मूर्ति रखते हैं तो आप अपने थंब साइज से ज्यादा बिल्कुल मत रखिए, छोटी सी रखिए। पूजा घर की बात कर रही हूँ। नहीं तो अगर आप पूजा नहीं कर रहे हैं तो आप चाहे तो रख सकते हैं, मगर पूजा रूम का आज मैं खास बात कर रही हूँ, इसलिए मैं पूरा नियम आपको बताती हूँ यहाँ पे। अगर आप तस्वीर रखते हैं पूजा रूम में वो सबसे अच्छा है। मूर्ति रखते हैं तो पाम साइज या मैक्सिमम बेस्ट है कि आप थंब साइज, बस इतना ही रखिए। साथ ही साथ पूजा जो रूम है उसका स्थान कहाँ पे होना चाहिए? नॉर्थ ईस्ट में, कहीं और नहीं। वास्तु के हिसाब से जो एकदम आपका ईशान कोण है वही भगवान जी का स्थान है। साथ ही साथ मैं बताऊंगी, बेडरूम में कहीं भी आप बस भगवान जी को रख दिए ऐसा मत करिए। भगवान जी का जो जगह है मंदिर में ही रखे रहने दीजिए। अगर कहीं और आप रखते हैं तो पूजा मत कीजिए। शो पीस के हिसाब से आपने रखना चाहा तो आप रख सकते हैं, मगर घर में सब जगह भगवान जी का फोटो चिपका दिए वो मत करिए। वास्तु के हिसाब से वो गलत है। जब आप एक भगवान जी का दो चार लगा रखते हैं, छोटा वाला बड़ा वाला, ऐसे क्या होता है, चर्निंग होती है। वास्तु के हिसाब से माइंड में ना चर्निंग होना शुरू हो जाता है, माइंड में एंजाइटी आ जाती है, डिस्टरबेंस आ जाती है, पीस ऑफ माइंड नहीं होता है। पूजा अर्चना तो बहुत करते हैं, घर में 100 तो फोटो हम लगा के रखे, मगर पीस ऑफ माइंड तो है ही नहीं आपके पास। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए। अगर आप ऐसे कोई घर में रहते हैं जहां सिंगल रूम है और आपको पूजा घर भी आपके बेड के पास है, पूजा का जो शेल्फ आपने लगा रखा है वो बेड के पास है, क्योंकि आपके घर में कहीं और जगह नहीं है, ठीक है। तो ऐसे में मैं बताती हूँ, अगर आप कपल है, खासकर अगर आप कपल है तो एक पर्दा जरूर टांग लीजिए। सोने से पहले आप बस कर्टेन को, आप पूजा हो गया टांग लीजिए, कर्टेन को आप बंद कर दीजिए। क्योंकि आज के जमाने में शायद सबके लिए पॉसिबल नहीं है कि अलग से पूजा रूम बनाए। तो अगर आप ऐसे परिस्थिति में हैं तो मैं बताऊंगी, घर में एक कर्टेन जरूर लगा दीजिएगा। जब भी आप घर पे, घर के मंदिर में फोटो रखते हैं तो आप ध्यान रखिएगा, जैसे हम शनि देव, राहु, केतु, भैरव नाथ, इनके फोटो हम नहीं रखते हैं। आप घर में कोई ऐसे देव या देवी की मूर्ति मत रखिए जो कि एग्रेशन मोड में है, यानी एकदम स्माइलिंग मोड में हो, एकदम अच्छे मूड में हो, वैसे वाला फोटो रखना चाहिए। कभी भी आप एग्रेस वाला मोड में है, गुस्से वाले मोड में है, ऐसे पिक्चर्स हम कभी भी घर में नहीं रखते। नटराज की जो मूर्ति है, जहां डांस एकेडमी है, अगर आप नृत्य सिखाती है या सिखाते हैं वहां पे आप अपने रूम में रखिए, मतलब जहां पे आप डांस सिखा रहे हैं वो सही है। मगर घर के मंदिर में या घर में
मत रखिए। बहुत लोग क्या करते हैं कि अपने पूर्वजों की पिक्चर्स मंदिर में लगा देते हैं, मगर वो सही स्थान नहीं है, और इससे कारण क्या होता है, लाइफ में गलत रिजल्ट आना शुरू हो जाता है, जो कि कई बार आपको समझ में भी नहीं आता है। तो वास्तु के हिसाब से अगर हम बात करें तो अपने पूर्वजों की छवि आप साउथ में लगा दीजिए, आप साउथ वेस्ट में लगा दीजिए, वो पितृ जोन है। साथ ही साथ अगर आपका गुरु का पिक्चर है, जिनको आप मानते हैं, आपके जो गुरुजी है, आप उनके पिक्चर कहाँ पे लगाइएगा, सही स्थान है आपका पश्चिम, पश्चिम दिशा में लगाइए। पूजा का जो स्थान है अपने मंदिर में, आपको एक साथ माताओं की मूर्ति या छवि अगर आपको रखना है, 2 से ज्यादा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने दुर्गा माँ की पिक्चर रख लिए, आपने अम्बे माँ की पिक्चर रख लिए, बस उससे ज्यादा आपको नहीं रखना है, केवल 2। बहुत कोई प्रेफर करते कि थोड़ा बड़ा वाला मूर्ति लेना है या छवि लेना है, तो मैं ऐसे में बताऊंगी, हो सके तो थंब साइज का लीजिए, इससे ज्यादा मत कीजिए। एस्ट्रोलॉजी में मूर्ति से ज्यादा प्रेफरेंस दी गई है छवि को। इनकेस अगर आपको मूर्ति अच्छा लगे लेना है तो 11 इंच से ज्यादा बिल्कुल ना हो, इस बात का खास ध्यान रखिएगा। कोई भी भगवान जी का, जैसे मैंने पहले कहा, रुद्र रूप बिल्कुल मत रखिएगा, वो आप पे इफेक्ट हो जाता है, घर में कभी नहीं रखना चाहिए। और जैसे मैंने कहा कि शनि देव, राहु देव, भैरव जी, राहु केतु, आपको उनका यंत्रम भी घर में नहीं स्थापन करना चाहिए। इसीलिए जब हम शनि देव का जो मंत्र है चैंट करते हैं, तो हम लोग बाहर जाके चैंटिंग करते हैं, है ना। आपके घर के जो मंदिर है वहां पे धूल, कचरा, मिट्टी नहीं होना चाहिए, जिससे आप खुद एक गंदा, अगर आपका घर में गंदगी हो, आप रह पाएंगे नहीं ना। आप रोज झाड़ू लगाते हैं, साफ सफाई करते हैं, एकदम नीट एंड क्लीन रखना चाहते हैं, तो भगवान जी के जो घर है, वो मंदिर है, वहां पे आप कचरा क्यों रखे। अगर आपको टाइम नहीं मिल रहा है, बहुत ज्यादा काम का स्ट्रेस है, तो आप ज्यादा बढ़ाइए नहीं, आप एक ही भगवान जी का मूर्ति रखिए और उन्हीं को आप दिल से पूजा अर्चना कीजिए, उन्हीं को आप साफ सुथरा रखिए, उनके वस्त्र जो है अलग से रखिए। आप भगवान जी का मूर्ति है, बहुत सारे लोगों के घरों में मैंने देखा है कि बहुत सारी छवि है, बहुत सारी मूर्ति है, और सब में धूल जमी हुई है, महीनों से क्लीनिंग नहीं करते हैं क्योंकि टाइम नहीं मिलता है। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ, कम रखिए, मगर जो भी रखिए एकदम दिल से पूजा अर्चना कीजिए, श्रद्धा भक्ति के साथ कीजिए। सभी देवताएं, सभी देवी सब एक है, वन एंड ओनली द यूनिवर्सल पावर। सो ज्यादा मत रखिए, मगर दिल से पूजा अर्चना कीजिए, साफ सुथरा रखिए उनके स्थान को, मंदिर को क्लीन करिए हमेशा। और आखिर में मैं एक बात यहाँ पे जरूर बताना चाहूंगी, 11 इंच की बात मैंने क्यों करी, क्योंकि 11 इंच से ऊपर वाली मूर्ति या छवि अगर आप रखते हैं घर में, तो मंदिर में जैसे पूजा पाठ किया जाता है, हर एक देव देवी का पूजा पाठ किया जाता है नित्य हर रोज, तो वैसे आपको करना होता है, जो कि आम जिंदगी में हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। इसलिए हमेशा मूर्ति अगर आप घर में स्थापन करते हैं तो 11 इंच से ज्यादा मत कीजिएगा। जो भी करते हैं सलीके के साथ कीजिए, अच्छे से कीजिए, भगवान जी हमेशा अपने आशीर्वाद आप पे बरसाते रहेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, अगले दिन फिर मिलती हूँ आपके साथ कुछ नया ऐसा धमाकेदार सा अनोखा चीज लेके। तो टिल देन, थैंक यू सो मच, गुड बाय।